सारे देवता बृहस्पति के पास पहुंचे। चंद्रदेव ने अपना सारा कष्ट, सारा दुख कह दिया, और जिसके कारण श्राप दिया वो सब बातें भी, अपनी गलतियां भी कह दी। बृहस्पति ने कहा, देखो चंद्रदेव, इसके लिए कोई औषधि नहीं है, पर शरीर के संपूर्ण रोगों को नष्ट करने की शक्ति केवल शिव में है। वो शिव जरूर रोग निवारक हैं। महादेव अगर कृपा करें तो तुम्हारा शरीर का रोग जा सकता है। इसलिए तुम किसी समुद्र के तट पर जाकर महादेव का 6 महीने निरंतर आराधना करो। चंद्र देवता सूर्य अस्त जहां होता है उस पावन धरती पर, आर्यवर्त की धरती जहां सूर्य अस्त होने लगता है, सौराष्ट्र की पावन धरती, समुद्र का किनारा, चंद्र देवता को तो तिनके का सहारा चाहिए। इस समय परिस्थिति शरीर की ऐसी हो गई है। भगवान शिव का मंत्र लेकर के बृहस्पति ते चंद्र देवता ने आहार छोड़ दिया। और सुनिए, किसी भी रोग से शीघ्र ठीक होने का सही उपाय है कि सबसे पहले आप खाना छोड़ दो। अगर आपने खाना छोड़ दिया और गर्म पानी पीना शुरू कर दिया तो रोग का निवारण भगवान के नाम के साथ जल्दी जल्दी होगा। बॉडी टॉक्सिन फ्री होती जाएगी और बीमारी सीधी गायब होती चली जाएगी। पर क्षय रोग है ये, इसके लिए विशेष कृपा चाहिए परमात्मा की। आप भगवान को इतना एनर्जिक कर लो अपनी भक्ति से, अपने शरीर में परमात्मा को मजबूर कर दो एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए। शब्दों में शक्ति होती है। दस लोग मिलकर किसी एक आदमी से ये कह दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, जा देख ले, पकड़ ले उसको, तो मैं कहता हूं आदमी इतना बलवान हो जाता है कि उसी समय पकड़ लेता है दुश्मन को। 10 की शक्ति बहुत है, 5 की शक्ति बहुत है, 3 की शक्ति बहुत है, और 1 से 2 भले की शक्ति बहुत है। भगवान सूत कह रहे हैं, शौनक ऋषि, चंद्रदेव की भक्ति से धीरे धीरे भगवान शिव प्रसन्न हो रहे। चंद्र देवता क्या कर रहे हैं भक्ति के रूप में? भगवान का ओमकार प्रणव अक्षर का जाप कर रहे हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, प्राचीन काल से युगों युगों से भगवान शिव का एक ही मंत्र है जो सबसे पावरफुल है, और वो मंत्र प्रणव है, ओम नमः शिवाय। इससे महान मंत्र भगवान शिव के लिए कोई प्रिय नहीं है। भगवान शिव के अनेक मंत्र हैं, आप उनका भी जाप करो, पर उनके जाप के चक्कर में भगवान के प्रिय मंत्र का त्याग मत करो। कुछ लोगों ने भगवान के प्रिय मंत्र का त्याग कर दिया है। मैं किसी मंत्र का ये नहीं कहता कि उसमें एनर्जी नहीं है, कि भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान उसको नहीं मानेंगे। भगवान के नाम कितने भी लिए जाएं, कितने भी प्रकार से लिए जाएं, सब भगवान को प्रिय है, पर भगवान को जो स्वयं प्रिय है वो प्रणव अक्षर ही है। और उसका प्रमाण यह है कि वो पूर्व काल से ही है। लंबे समय से, ऋषियों के काल से जो मंत्र निरंतर गाया जा रहा हो और उसके परिणाम आ रहे हों, वो अधिक सिद्ध मंत्र माना जाता है। मंत्र तो ऐसे लाखों ही, वेदों में लाख मंत्र है, पर वेदों के सभी मंत्रों में आपने सबसे ज्यादा कौन सा मंत्र सुना है वो बताओ। एक ही मंत्र आपने सबसे ज्यादा सुना है और उसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र। क्यों? प्राचीन काल से उसका उपयोग ज्यादा है, और उपयोग जब ज्यादा होता है किसी चीज का, जब वो सफल होती है, उसकी सिद्धि दिखती है, उसका प्रकार दिखता है, उसका परिणाम दिखता है, तो वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और टिकती चली जाती है। फिर वो कभी भी समाज में से निकल नहीं सकती है।
वेद के तो हर मंत्र में ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, पर कोई मंत्र विशेष होता है जिसका ज्यादा प्रयोग होता है, वो सिद्ध हो जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक ये मंत्र है शिव जी का, ये ज्यादा से ज्यादा गाया जाने वाला मंत्र है। और नाम शिव जी का सबसे ज्यादा गाया जाने वाला वही है, प्रणव अक्षर ओम नमः। ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाला मंत्र है पूरे विश्व में। और जो मंत्र अभी अभी आया है महाराष्ट्र में 1-2 साल में, ये पूरी दुनिया में अभी नहीं चलता, अभी इसकी शुरुआत है, ये बच्चा है, बड़े होते होते लंबा टाइम लगेगा। पर पहले से आकाश से भी विराट जो मंत्र है वो ओम, ओम नमः शिवाय। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। अब ये मंत्र कैसे कहे कि मैं बड़ा हूं? ये तो उसका प्रभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। शिव महापुराण में भगवान के सैकड़ों नाम हैं, और उन नामों में जिस आचार्य को जो अच्छा लगता है वो बताता। आचार्य का वही काम है, उसे बताना चाहिए समय के हिसाब से। पर आचार्य को बताते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कहीं इस नाम के चक्कर में भगवान का विशेष मुख्य नाम ना पीछे रह जाए। नाम के आगे दुनिया भर के नाम जुड़ जाते हैं, धर्म सम्राट, विद्या वाचस्पति, महंत, महामंडलेश्वर, योग प्रवर्तक, क्रांतकारी, ये सब नाम है। पर इन नामों के चक्कर में अगर मुख्य नाम रह गया तो मेरी तो चिट्ठी भी नहीं आएगी, सरकार का कोई कागज भी नहीं पहुंचेगा आश्रम तक। इसीलिए सब नामों को आप साथ में गाओ, साथ में लगाओ, सम्मान बढ़ाओ, पर मुख्य नाम जरूर प्रभु का तुम्हें याद रहना चाहिए। एक बार बोल लो, मुख्य नाम को मिलके बोल लो, बिल्कुल एकदम सही है। अब एक बार ये बोल लिया, अब इसके आगे आप जो बोलना है बोलते रहो। सुनो, मंत्र को अच्छा करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए कैसे बोलना चाहिए, आज वो मुझसे सीखो। ठीक है, मंत्र वेद में लिखा हुआ है, जो प्योर मंत्र है, जितना वेद में लिखा है, पहले से वेद में मंत्र जितना है वह मंत्र यह है, भूर्भुवः स्वः। यहां से शुरू है मंत्र। पर अगर आप भूर्भुवः स्वः बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे टांग काट दी किसी ने, गर्दन काट दी मंत्र की। पर ईमानदारी यह है कि ऋषियों ने इतना ही लिखा है, पर इसको सुंदर बनाने के लिए परमात्मा के मुख्य नाम को जोड़ो इस मंत्र में, ओम। आहा हा हा हा। अगर किसी की आवाज और स्वर भी गंदा होगा तो ओम निकलते स्वर लाइन पे आ जाता है। ओम शब्द में कंठ को मधुर करने की ताकत होती है, ये ध्यान रखो। ओम जो शब्द है वो गले को सुंदर बनाता है, मधुर बनाता है, गले की खराश को खत्म करता है, गले की अटकन को खत्म करता है, गले की फटाफटी को खत्म करता है। ओम गोलाकार होता है, ओम शब्द मूर्धन्य शब्द है, पूरे मुंह से निकलता है, इसीलिए वो पूरे मुंह के शब्दों को अच्छा करने का एक डाई बना देता है, और उस डाई से जो शब्द निकलता है फिर वो मीठा 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 निकलता है। शिव जी के अनेक मंत्र हम गाते हैं, पर ओम नमः शिवाय मंत्र को हम किसी मंत्र से मैच करके बराबरी नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय ये शिव जी का नाम है, ये मंत्र नहीं है। मंत्र मैंने बोला था त्र्यंबकम, ये मंत्र है। नमः शिवाय, नमः शंकराय, नमः भव, ये मंत्र है।
और दूसरे भूतम च भव्यम च, ये मंत्र है, ये जागृतो दूरम, ये सब मंत्र हैं शिव जी के। इनमें शिव जी के गुणों की खूब प्रशंसा है। लंबे चौड़े नाम है, 10 नाम है, 5 नाम है, उनके कर्तृत्व की बातें हैं मंत्रों में। पर भगवान का मुख्य नाम जो है वो वही है जिसके नाम से हम सब भगवान को जानते हैं। ये कौन सी कथा चल रही है? शिव, हाँ, यही असली नाम है। शिव संकल्प मस्तु, भगवान का उत्तम नाम यही क्यों है? अनेक नाम है भगवान के, भोले बाबा, शंकर, भोलेनाथ, महादेव वगैरह वगैरह, दुनिया भर के नाम है। पर यही नाम क्यों ज्यादा भगवान का मुख्य है? क्योंकि इस नाम का अर्थ विशेष है। शिव, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, यही कल्याण करने वाला शिव। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परग्रहीत ममृतेन सर्वम, ये न यज्जा स्थायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। समस्त भूतों का अर्थ होता है समस्त जीवों के हे पालन करता जन्मदाता परमेश्वर। ये नेदम भूतम भुवनम, सारे भुवन माने लोक परलोक आदि के स्वामी परमात्मा शिव। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं कि मेरे मन को आप स्वीकार कर लो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मेरा मन कल्याण करने वाला बन जाए। अब आप ये मन स्वीकार करो। ये मंत्र रात को बहुत काम देता है, क्योंकि रात में शरीर बिस्तर में होता है और मन जाने कहां कहां होता है। इसीलिए सोते समय इस मंत्र का जाप कर करके ही हम सोते हैं। और हम सबको सिखाते भी थे। पहले कोई हमारे सामने विद्यार्थी बन के आता था तो हम उसको ये प्रार्थना सिखाते कि ये 6 मंत्र जाप करो, फिर सो। सुबह 6 मंत्र जाप करो, फिर काम पे लगो, नहाओ धो जगने के बाद। तो 6 मंत्र हम सुबह शाम जपवाते, याद करवाते। पर धीरे 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 संसार है, जिन लोगों को इसकी हैबिट है, जैसे मुझे आज भी हैबिट है, मैं जगूंगा प्रार्थना करूंगा, सोऊंगा तो प्रार्थना करूंगा। शाम को सोते समय प्रार्थना क्या है? तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरा ये जो मन है जो 10 दिशाओं में भटकता रहता है, इसलिए हे परमेश्वर मुझे 7 जन्मों तक ये मन आपके चरणों में अर्पण करके ही विश्राम चाहिए। और ये भटकने वाला मन जब हमारा शिव जी को प्राप्त हो जाता है तो नींद योग वाली आती है। फिर भोग नींद नहीं आती। भोग निद्रा में तो आदमी न जाने क्या क्या देखता रहता है, सपनों के रूप में विचार घूमते रहते हैं उसके। इसलिए आद्रव्यम न कृतो न मूलस्य वेदम, भगवान के नाम पर फोकस करो। मंत्र तो अनेक हैं, शायद वो सब आपको नहीं आएंगे, पर आप मोबाइल के ऊपर जाएंगे, हमारे वेबसाइट में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे नित्य कर्म पूजा पद्धति, तो आपको ये मंत्र निकल के आ जाएंगे। महात्मा इंद्रदेव क्या सिखाता है आश्रम में, विद्यार्थियों को सिखाता था। अब धीरे धीरे विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थियों को अगर सिर पे नहीं रहा कोई डंडे वाला तो विद्यार्थी काहे के विद्यार्थी रह जाते, फिर कोई विद्यार्थी नहीं रह जाता है। इसीलिए भेड़ को, बकरी को, किसी को भी एक ग्वारिया की जरूरत है, ग्वाला की जरूरत है। चाहे वो डोर पर, मैड पर खड़ा रहे, पर उसके हाथ में दंड होना चाहिए। दूर से भी वो खड़ा रहता है तो भी उसकी बकरी दूसरे के खेत में जाती नहीं है। काम ज्यादा होने के कारण ग्वारिया इधर उधर भटक गया और बकरियां जो हैं इधर उधर अटक गई, भटक गई। इसीलिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए रोज एक ट्रेनर चाहिए परमानेंट। अगर वो ट्रेनिंग कम हो गई तो उसका असर भी धीरे धीरे
अच्छा बोलो, पहले दिन मेहंदी रात को लगाओ तो सवेरे कैसी दिखे हाथन पे? कैसी दिखे? एकदम काली कटाकट दिखे। और वही मेहंदी 15 दिन के बाद धीरे धीरे उसका रंग उतरता जाता, रंग उतरता जाता, रंग उतरता जाता। बस यही हाल है बिल्कुल। किसका हाल है ये ज्ञान देने वालों का, टीचर का, गुरुजी का, सत्संग सुनाने वालों का, माता पिताओं का। शुरू में ट्रेनिंग ऐसी लगती है कि आदमी चमकने लगता है, भाई क्या बदलाव आया है। पर धीरे धीरे उस बदलाव का रंग फीके पड़ने लगता है। अभी आप कल के बाद में 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो थोड़ा कथाओं को चिंतन करोगे, मनन करोगे, थोड़ा सोचोगे, समझोगे, कुछ बातें समझ के करोगे, कुछ धीरे धीरे। और जैसे ही 2-3 महीने निकल जाएंगे, कब कथा हुई थी, कैसी कथा हुई थी, कहाँ की कथा हुई थी, तब तक कोई और विषय में लग जाएगा मन, तो फिर ये विषय गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए बार बार ये कथा सत्संग ऐसे होते रहने चाहिए, जिससे पौधे में समय समय पर पानी लगता रहे, तो पौधा जो है फिर तपती हुई जून और मई की गर्मी में भी थोड़ा सा हरा भरा बना रहता है। जोगी भेष बनाया, आहा, हाँ जोगी भेष बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया रे भोले। जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, बोले तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। ओ भोले तेरे लिए जोगी वेश बनाया, भोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया।
सूरत दिल में समाई, भोले की सूरत दिल में समाई, भोले की सूरत दिल में समाई, भोले की सूरत दिल में समाई। संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया। बोले तेरे लिए बाबा, तेरे
से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, बोल तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, 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 बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए 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 जोगी वेश बनाया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। त्रवद्धं न वेददर्शनम् मुञ्चन्ति पापस्य किल्विषै द्वयतोह रूपं प्रपद्य व्यापकम्। चंद्र देवता के भाव से भजन से महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि पार्वती जी के साथ में आए। माता पार्वती और भगवान शिव दया और करुणा के साथ प्रकट हो गए। चंद्र देवता को कहा, हे देव, तुम्हारी भक्ति अति प्रसन्न करने वाली है और हम दोनों तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इस कारण यहां उपस्थित हुए हैं। तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। चंद्र देवता ने महादेव के साथ माता पार्वती को प्रणाम किया। चंद्रदेव ने कहा, परमात्मा मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो दक्ष प्रजापति के श्राप से मुझे मुक्त कर दो। भगवान ने कहा, देखो चंद्रदेव, दक्ष प्रजापति के श्राप से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए भक्ति का वर मांग लो, भक्ति का वरदान मांग लो। परमात्मा, मैंने भक्ति की ही इसीलिए है, गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, कि मैं चंद्र अपनी पत्नियों के साथ में जगत की सेवा करने के लिए पुनः स्वस्थ हो जाऊं। महादेव कहते हैं कि श्राप ऐसे महान तपस्वी का कैसे वापस हो सकता है। आशीर्वाद भी दुनिया में किसी को किसी का नहीं लगेगा,
अगर आज ये श्राप वापस हो गया तो आशीर्वाद के शब्द भी कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए हे चंद्रदेव, भक्ति के कारण हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए हमें श्राप से मुक्त तो तुम्हें नहीं कर सकते, पर भक्ति तुमने की है इसलिए एक माह में तुम्हारे 2 पक्ष हो जाएंगे। एक पक्ष ऐसा रहेगा 14 दिन का, जिसमें तुम निरंतर मेरी भक्ति के कारण बढ़ते रहोगे, तुम्हारा तेज बल सब बढ़ेगा और जगत में तुम्हारा यश फैलेगा, चांदनी फैलेगी। और जैसे ही टाइम आएगा कृष्ण पक्ष का, दक्ष प्रजापति के श्राप का प्रभाव शुरू हो जाएगा और वही तेज तुम्हारा फिर धीरे धीरे कम होगा। दुनिया के लिए तुम 15 दिन भी सेवा करोगे महीने में, तो भी ये सारा धरती का चक्र प्रसन्न होकर चलता रहेगा। चंद्र देवता ने महादेव की बात को स्वीकार कर लिया। 14 दिन तुम्हें श्राप से ग्रसित रहना पड़ेगा और 14 दिन तुम पुण्य के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से तेज को प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारा विस्तार होता रहेगा। हे प्रभु, 15 दिन का पक्ष होता है, तो मैं प्रतिपदा और द्वितीया में कहां जाऊंगा, मेरा कहां स्थान होगा। दुनिया समझेगी कि मैं गायब हो गया धरती लोक से, ब्रह्म लोक से, मेरे लिए कोई प्राण बचाने का उपयोग करो परमात्मा। तब महादेव ने कहा कि प्रतिपदा और द्वितीया में ही मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करके सुरक्षित रखूंगा, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस कथा को सुनाते सुनाते कोई आदमी घर बार को थोड़े दिनों के लिए छोड़कर, भूलकर, अपने सुखों में तिलांजलि देकर, आग लगाकर परमात्मा को सच्चे हृदय से निरंतर कहीं भज ले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भक्त को भगवान अपने सिर पर ही चढ़ा के रखेंगे। एक नहीं, अनेक उदाहरण ऐसे हैं हमारी कथा में। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम भजन भी करें, तीर्थ भी करें, 15 दिन जाएं, महीना जाएं, पर हमसे घर नहीं बुलाया जाता, घर के कार्य नहीं बुलाए जाते। इसीलिए हम भजन का फल तो पाते हैं, पर परमात्मा के मुकुट के मोती नहीं बन पाते हैं। छोटे बच्चे को घर का कोई सदस्य प्यार में जब अंधा हो जाता है तो उस छोटे से बच्चे को सिर पर बिठा लेता है, कंधे पर बिठा लेता है, और जब वो घर के बाहर निकलता है घूमने के लिए तो बालक उसका सिर या कंधे पर होता है। तो आप कल्पना कर लेना, अगर दुनिया में किसी की नजर तुम पे पड़ेगी तो सबसे पहले वो बालक जो बैठा है उस पे पड़ेगी, बाद में तुम्हारा माथा मुंह दिखेगा। इसीलिए भगवान के प्यारे हो जाएंगे तो जगत को पहले तुम दिखेंगे, फिर भगवान दिखेगा। इसलिए जगत में गुरुओं की महिमा भगवान से अधिक बताई है। क्यों? अनेक गुरु महात्मा ऐसे हैं जो भगवान का सिर मोर बनकर बैठे हैं। भगवान किसने देखा है? बोलकर लोग गुरुदेव में ही गोविंद का दर्शन करते हैं, पर ये सबके भाग्य में नहीं होगा। कोई विशेष गुरु हैं, महात्मा हैं, जिनमें ये लक्षण और ये प्रतिष्ठा, सम्मान दिखाई पड़ता है। चंद्रमा में भी तो दाग लगा, वो दाग मिटा नहीं रहा, पर चंद्रमा के प्रकाश में, तेज में, रोशनी में, सेवा में कभी कमी नहीं आई, क्योंकि चंद्रमा ने अपनी गलती को गलती मानकर हमेशा के लिए उसे सुधार दिया। हे महादेव,
आपने प्रसन्न होकर जो वरदान दिया है उससे मैं कृतार्थ हो गया। महादेव ने कहा कि एक और फल हम देना चाहते हैं, एक अपनी तरफ से वरदान मांग लो। चंद्र देवता ने कहा महादेव आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरे मन में एक ही वरदान बार बार उमड़ उमड़ के आ रहा है। मेरे जैसे न जाने कितने पापी देवता मानव गंधर्व किन्नर इस धरती पर होंगे जिन्होंने अपनी स्वयं की पत्नी के साथ में कपट और छल किया होगा और उनके जीवन में गुरु कृपा भी नहीं होगी, वो निर्गुरे होंगे, बिना गुरु के होंगे। तो उनके जीवन में जब ऐसे पाप और रोग आएंगे तो उनको कौन मार्गदर्शन करेगा। मुझे मेरे गुरु थे इसलिए मार्ग मिल गया और निदान मिल गया। ऐसे पापियों का उद्धार करने के लिए हे परमात्मा आप धरती लोक पर ही निवास कीजिए। महादेव ने कहा तुमने वरदान बड़ा मांग लिया, पर वरदान देने आए हैं इसलिए तुम्हें वही देंगे जो तुम चाहते हो, पर हम धरती पर रहेंगे तुम्हारे भजन की कृपा की वजह से, पर नाम तुम्हारा ही होगा, हमारा नाम नहीं चाहिए। तो भगवान ने चंद्र देवता का गुप्त नाम सोमदत्त था, वो सोमदत्त में से परमात्मा ने केवल सोम नाम ले लिया और भोलेनाथ में से नाथ ले लिया। परमात्मा सोमनाथ के रूप में पार्वती के साथ समुद्र के तट पर ज्योति के रूप में स्थापित हो गए। ज्योति का अर्थ है भगवान का आकार। ज्योति माने प्रकाश भी होता है, ज्योति माने ज्ञान होता है, ज्योति माने निराकार होता है और अग्नि तो साकार है, इसलिए ज्योति माने होता है प्रकाश रूप, परमात्मा का चिन्ह। भगवान का रूप स्थापित हो गया। भगवान ने अपने स्थापित होने के बाद में अपनी महिमा बताई, महत्व बताया। कहा हे चंद्रदेव तुम्हारे जैसा कोई अपराध करके मेरे इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा और यहाँ आकर के कुछ दिन ठहरेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश होकर वो निरोगी होकर यहाँ से जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी में डॉक्टर जरूरी है, दवाइयां जरूरी है, पर डॉक्टर और दवा के साथ में पॉजिटिव थिंग्स चाहिए जो परमात्मा से, किसी महात्मा से ही, कथा से ही प्राप्त हो सकते हैं। एनर्जी शब्दों की, ज्ञान की भी चाहिए।